कुछ दिन पहले अपने इलाका मड़वा की जो खबरें सुनी थी और सोशल मीडिया पर जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। उस पर आपने खबरें तो सुनी होगी और उस पर आज बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां की थी और टिप्पणी को लेकर जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो है इसमें एक पार्ट प्ले कर रही थी, जिसके चलते ये हजूम जो है वो एक बहुत बड़ा होता जा रहा था। आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो एडवोकेट शेख नासिर हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जो ये हंजल का इलाका आता है जहां पर पिछले दिनों एक इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट को लेकर उन्होंने बताया कि खासकर जो वहाँ इंसिडेंट हुआ है कि अगर एक कम्युनिटी के साइड अगर एफआईआर लगा है तो दूसरी साइड भी एफआईआर लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन दोनों मामलों को अच्छे तरीके से फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। जिसकी भी गलती है उसे करारे सज़ा मिलनी चाहिए। मगर इस वक्त जो माहौल का बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शंस होने को जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस मुद्दे को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना के जो है पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा उठा सके। उन लोगों ने कहा, एडवोकेट शेख नासिर ने बताया कि इस पर जो है ध्यान देने की ज़रूरत है और एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर पूरा काबू करना चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए ताकि ये हवा जो है बाहर ना फैली जाए। उन्हें साथ साथ में ये भी बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दोनों को मिलकर जो है इस मामले की तहकीकात जो है अच्छे तरीके से करें ताकि ये मामला जो है बाहर ना आ सके और पॉलिटिकल पार्टीज इसमें जो है इंटरफेरेंस जो भी करते हैं उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया कि ये इस मामले की जो तहकीकात है वो फेयर तरीके से होनी चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं एडवोकेट शेख नासिर क्या कुछ बता रहे हैं। सर, हाल ही में हंजल इलाका जो हमारा मड़वा के अंदर पड़ता है, वहाँ पर एक हादसा हो जाता है जिस हादसे को बाद में पॉलिटिकल तौर पर उसको देखा जा रहा था, सियासत की जा रही है उस पर आप क्या कुछ बताएंगे। देखिए हंजल में जो कुछ हो रहा है उस पर मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है। राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि सरहदों पर तनाव है क्या, जरा पता करो चुनाव है क्या। हमें पहले से एक खदशा था कि चुनाव से पहले जिला किश्तवाड़ में कुछ न कुछ जो चंद शरपसंद अनासर है वो कुछ इस तरह के हालात वाक़ात पेश तैयार करने की कोशिश करेंगे। हंजल में जो कुछ हो एक मामूली सा एक वाक़या है जो आए रोज इस तरह की घटनाएं होती है। मुझे नहीं लगता इस पर सियासत करनी चाहिए, किसी को भी सियासी रोटियां ऐसे वाक़ात को लेकर के नहीं सेकनी चाहिए। वहां पर जो कुछ मामला हुआ पुलिस ने उसे रजिस्टर किया है। उसके बाद कुछ लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर के एक घर नजर आतिश किया है। उस पर भी एक दबाव बन रहा है कि उस मामले का भी पर्चा चाक किया जाना चाहिए, एफआईआर दर्ज हो, पुलिस कार्रवाई करे। देखिए हमें अपनी पुलिस पर, अपनी इंतजामिया पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। एफआईआर दर्ज हो, उसके बाद तहकीकात हो ताकि सच्चाई जो है वो लोगों के सामने आए और किसी भी ऐसे अंसर को इस वसानिये से कोई सियासी फायदा ना मिले, इसका भी इंतजामिया को ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके माध्यम से जिला इंतजामिया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से दरखास्त करना चाहूंगा कि इस वाक़े की ठीक तरीके से, शफाफ तरीके से छानबीन की जाए। जो भी इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और इसे ना तो कोई फिरका वाराना फसाद की शक्ल दी जाए और ना ही कोई सियासी रंग दिया जाए। और अगर कोई शख्स इसे सियासत या फिरका वाराना फसाद में तब्दील करना चाहे उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और इलाका जो कि बरसों से अमन और खुशहाली भाईचारे के लिए माना जाता है, इस मड़वा इलाके में इस किस्म के वाक़ात से यहाँ के हालात, यहाँ के जो अमन और भाईचारे को जख्म न पहुंचे, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सर, जहां एक तरफ बताया जा रहा था कि वहां पर जो लड़के के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हो गई थी, उसके बाद जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो भी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, उनके खिलाफ जो दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ जो एफआईआर करने की बता रहे थे। बट टिल डेट अभी तक ये खबर आ रही है कि अभी तक जो है उस पर एफआईआर नहीं की गई। उस पर क्या कुछ बताएंगे आप। देखिए जब कोई सानिया होता है, कोई वाक़या होता है, तो मैं उसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात ना करते हम ये कहेंगे कि अगर कुछ भी हुआ है, चाहे कोई छेड़छाड़ का मसला है या घर को नजर आतिश करने का मसला है, पुलिस को चाहिए कि वो केस रजिस्टर करे, छानबीन करे और जो भी इसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बजाय किसी की पुष्टपनाही किए, बजाय किसी सियासी दबाव में आए। जो सच्चाई है उसको सामने लाना जाना चाहिए ताकि इस खित्ते में अमन बरकरार रहे।